गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की बुक है शेमुसी फर्स्ट। इसका चैप्टर नंबर 4 कल्पतरु के क्वेश्चन आंसर। अब हम इनको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। हमको इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। जिमूतवाहन कस्य पुत्र अस्ति। जिमूतवाहन किसका पुत्र है? जिमूत केतु अर्थात जिमूत केतु का। संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति। संसारे अस्मिन् इस संसार में क्या अनश्वर होता है, अर्थात अनश्वर यानी कि जो कभी नष्ट ना हो। परोपकारः परोपकार इस संसार में अनश्वर होता है। जिमूतवाहनः परोपकारै फल सिद्ध्यै कम आराधयति। जिमूतवाहन ने परोपकार के फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना की? कल्पपादपम अर्थात कल्प वृक्ष की। जिमूतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वतः किं प्रथितम्। जिमूतवाहन का सभी प्राणियों पर दया करने के कारण क्या चारों ओर फैल गया? यश। कल्पतरुः भुवि कानि अवर्षत्। कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर किसकी वर्षा की? वसूनि अर्थात धन की। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ पर सुशोभित होता था? इसका उत्तर है कंचनपुरम नाम नगरम हिमवान पर्वतस्य शिखरे उपरि विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर हिमालय पर्वत के शिखर पर सुशोभित होता था। क्वेश्चन नंबर 6, जिमूतवाहन कीदृशः आसीत्। जिमूतवाहन कैसा था? इसका उत्तर है जिमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपया च आसीत्। जिमूतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 11, कल्पतरोः वैशिष्ट्यम अकर्ण्य जिमूतवाहन किम अचिंत्यत। कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर के जिमूतवाहन ने क्या सोचा? इसका उत्तर है एतत् अकर्ण्य जिमूतवाहन अचिंत्यत। उसकी विशेषता को सुनकर के जिमूतवाहन ने सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि। अरे हमको इस प्रकार का अमर वृक्ष प्राप्त है। अस्मात् कल्पतरोः मम अभिष्टम साधयामि। अब मैं इस कल्प वृक्ष से अपनी मनोकामना को पूर्ण करूँगा। क्वेश्चन नंबर 11, हितैषिणः मंत्रिणः जिमूतवाहनं किम उक्तवन्तः। हित चाहने वाले मंत्रियों ने जिमूतवाहन से क्या कहा? इसका उत्तर है हितैषिणः मंत्रिणः जिमूतवाहनं उक्तवन्तः। हित चाहने वाले मंत्रियों ने जिमूतवाहन से कहा, युवराज हे युवराज, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति। यह जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में, तुम्हारे बगीचे में स्थित है। सह तव पूज्य है, यह तुम्हारे द्वारा हमेशा ही पूजनीय है, अर्थात तुम्हें इसकी हमेशा ही पूजा करनी चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। इसके अनुकूल रहने पर अर्थात इसकी कृपा रहने पर इंद्र भी हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जिमूतवाहन उस कल्प वृक्ष के पास जाकर के क्या बोला? इसका उत्तर है सह कल्पतरुम उपगम्य उवाच। वह कल्प वृक्ष के पास जाकर के कहता है, देव हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टः कामः पूरिता। तुमने हमारे पूर्वजों की सभी इच्छित कामनाओं को पूर्ण किया है। तत् मम एकम कामम पूरय। इसीलिए आप मेरी भी एक कामना को पूर्ण करो। यथा पृथ्वीं अदरिद्रां पश्यामि, कि मैं इस पूरी पृथ्वी पर कहीं भी गरीबी ना देखूं। तया करोतु देव, हे देव कुछ ऐसा करो। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। हमको बताने हैं कि ये शब्द तस्य, तम, अयम,
त्वम, यह किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नामः नगरम, उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर विभाति सुशोभित होता है। तो किसके शिखर के ऊपर? हिमवते, हिमालय के शिखर के ऊपर। राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज अभिषिक्तवान, राजा ने उस युवा हुए युवराज को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। तो तम किसके लिए आया है? जिमूत वाहनाय, जिमूत वाहन के लिए। अयम तव सदा पूज्य है, अयम यानी कि यह तुम्हारे द्वारा हमेशा ही पूजनीय है। तो यह किसके लिए आया है? कल्प वृक्षाय, कल्प वृक्ष के लिए। तातः त्वं तो जानासि यतः धनम विचिवच चंचलम, हे तात तुम तो जानते हो कि यह जो धन है सागर की लहरों के समान चंचल है। तो त्वम किसके लिए आया है? जिमूत केतवे अर्थात जिमूत केतु के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत, हमको इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द पाठ में से चुनकर इस जगह पर लिखने हैं। पर्वतः, इसका पर्यायवाची शब्द होगा नागः, इंद्रः, शक्रः, इच्छितम, अभीष्टम, धरित्रीम, पृथिवीं, वाणी, वाकः, भूपति, राजा, धनम, वसु, समीपम, अंतिकम, कल्याणम, हितम, वृक्षः, तरु। क्वेश्चन नंबर 5, कै स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योजयत, हमको कै स्तंभ में विशेषण दिए गए हैं और ख स्तंभ में हमको विशेष्य दिए गए हैं, हमको इनका मिलान करना है। कुल क्रमागतः कल्पतरु अर्थात कुल परंपरा से चला आ रहा कल्प वृक्ष। दानवीरः जिमूत वाहन, हितैषी भी मंत्री भी अर्थात हित चाहने वाले मंत्री। विचिवच चंचलम धनम, सागर की लहरों के समान चंचल धन। अनश्वर परोपकारः, अनश्वर अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता है वह क्या होता है? परोपकार। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, कल्प वृक्ष की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। तरो के स्थान पर आ जाएगा कस्य, कस्य का अर्थ होता है किसकी, और इसका प्रश्न बनेगा कस्य कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, किसकी कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। सह कल्प तरवे निवेदयत, उसने कल्प वृक्ष से निवेदन किया। कल्प तरवे के स्थान पर आ जाएगा कस्मई, और इसका प्रश्न बनेगा सह कस्मई निवेदयत, उसने किससे निवेदन किया, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। धनवृष्टया को अपि दरिद्र न अतिष्ठत, धन की वर्षा से कोई भी गरीब नहीं रहा। धन वृष्टया के स्थान पर आ जाएगा कया, कया यानी कि किससे। कया को अपि दरिद्र न अतिष्ठत, किससे कोई भी गरीब नहीं रहा। कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत, कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर धन की वर्षा किस। पृथिव्याम के स्थान पर आ जाएगा कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, और इसका प्रश्न बनेगा कल्पतरुः कुत्र धनानि अवर्षत, कल्प वृक्ष ने कहाँ पर धन की वर्षा की। जीवानुकंपया जिमूत वाहनस्य यशः प्रसारत, सभी प्राणियों पर दया करने के कारण जिमूत वाहन का यश चारों ओर फैल गया। कया जिमूत वाहन, जीवानुकंपया के स्थान पर आ जाएगा कया अथवा कथम, आप कोई भी लिख सकती हो। कया का अर्थ होता है किससे, कथम यानी कि किस प्रकार से। कया किससे जिमूत वाहन का यश चारों ओर फैल गया, अथवा किस प्रकार से जिमूत वाहन का यश चारों ओर फैल गया, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इत्येन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता, इसी नियम से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एवमेव कोष्ठक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, एवमेव इसी प्रकार से कोष्ठक में दिए गए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
राजा शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो शब्द बनेगा राज्ञे, स्वस्ति राज्ञे, स्वस्ति प्रजायै, स्वस्ति छात्राय, स्वस्ति सर्वजनाय। यह चतुर्थी विभक्ति के एक वचन के शब्द हैं और यह चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन के शब्द हैं। आप इनमें से कोई से भी शब्द यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। हमको कोष्टक में दिए गए शब्दों में यहाँ पर जो ये शब्द हैं इनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर लिखना है। तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरुः आसीत्। उसके घर के बगीचे में कल्पतरु था। सह पितु अंतिकम अगच्छत। वह पिता के पास आता है। जिमूतवाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम्। जिमूतवाहन का यश चारों ओर फैल गया। अयम कस्य तरुः। यह किसका वृक्ष है। यह थे आपके चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। एक बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।